हेलो बडिंग इंजीनियर्स। वेलकम टू एक्टिव गेट एकेडमी। दोस्तों, जैसे ही गेट का एग्जाम नज़दीक आता है ना, तो बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे ये पूछना शुरू कर देते हैं, सर रिवीजन कैसे करें। रिवीजन तो हो गया है, तो फिर सर रिकॉल कैसे करें या फिर याद कैसे रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो दोस्तों, आई रियली होप कि आपको भी ये सेम क्वेश्चन हो रहा होगा अगर आप गेट 2026 टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो में मृणाल सर आपके साथ लेके आए हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स जो टॉपर्स लोगों ने ऑलरेडी यूज की है और उनसे उनको फायदा हुआ है। तो डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो हेलो स्टूडेंट्स, मेजरली इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस एज वेल एज जो उसके तरीके हैं ये दोनों को डिस्कस करूंगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये होता है कि सर जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर द रिवीजन या तो फिर वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ द रिवीजन, जहां हमको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला जाता है, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। और अगर इम्पोर्टेंट है सर, तो कैसे प्रिपेयर करनी है शॉर्ट नोट्स, उसकी कुछ टिप्स एडवाइस। तो दोस्तों, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आई एम 100% श्योर कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपका जो भी बुक है वो अप्रोक्सीमेटली 100-150 पेज का तो बन ही जाता होगा। क्योंकि जब भी आप पढ़ते हो तो वहाँ पे थ्योरी पोर्शन भी है, क्वेश्चन सॉल्विंग भी, आई होप आपने अगर उसी बुक में किया है तो क्वेश्चंस भी हैं। तो योर क्लास नोट्स इज बेसिकली आपका पहला चीज जो आपको देखना है व्हेन यू स्टार्ट रिवाइजन। बट हमें साथ साथ ये भी सोचना है दोस्तों कि जब एग्जाम नजदीक आएगा, यानी कि एग्जाम का एक महीना पहले यानी कि जनवरी महीने में, हम जितने भी 10 सब्जेक्ट्स हैं उनकी फुल नोट्स तो देख नहीं पाएंगे या फुल नोट्स तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो जब आप आपका रिविजन कर रहे हो, यानी जब आपका कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो साथ साथ में क्या कीजिए, उसी दिन आपने जितना भी पढ़ा है इन दैट सब्जेक्ट, वो जितना भी पढ़ाई किया है उसके शॉर्ट नोट्स, ये भी आप उसी दिन प्रिपेयर करते जाइए। सर, इससे क्या फायदा होगा या फिर कैसे करने हैं प्रिपेयर। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसका फायदा, तो इसका फायदा ये होने वाला है दोस्तों कि जब भी एग्जाम का समय नजदीक होगा, तो बिफोर अ मंथ और 15 डेज और अ वीक, आपका जो रिवीजन है या फिर एक सब्जेक्ट का पूरा एक जो फ्लो रहता है, आपने उसी फ्लो में वो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। और जब आप वो पूरा फ्लो देख लोगे या फिर जो जैसा वो शॉर्ट नोट बना है वो देख लोगे, तो आपको आई गेस पूरा सब्जेक्ट याद आ जाएगा। मैं बच्चों को तो हर बार बोलता हूँ कि आपके दिमाग में एक पूरा सब्जेक्ट का फ्लो, एक स्टोरी होना चाहिए। जिससे फायदा ये होता है कि जब भी आप रिकॉल कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आपको वो सब्जेक्ट का स्टोरी याद कर लेना है। तो आपका ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे में एक सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन खत्म हो जाता है। एंड व्हेन यू डू इट फ्रीक्वेंटली, तो आपका रिवीजन का स्पीड भी इंप्रूव होता है। तो आंसरिंग टू द क्वेश्चन, क्या शॉर्ट नोट्स रिक्वायर्ड है, तो आई रियली फील यस इट इज रिक्वायर्ड। बट अगर आपने अब तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो क्या करेंगे। तो पहला चीज़ है कि आप रिवीजन तो करने ही वाले हैं। तो अगर रिवीजन करने वाले हैं तो रिवीजन के साथ साथ जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और जो सब्जेक्ट का वेटेज भी ज़्यादा है, तो उसके तो शॉर्ट नोट्स प्लीज़ बना लीजिए। ये आपका समय का वेस्टेज नहीं है, ये समय का इन्वेस्टमेंट है। इससे होगा क्या कि अगर आप वीकली अभी से जो जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं और वेटेज भी ज़्यादा है उसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, तो वीकली यू कैन कीप रिवाइजिंग दैट सब्जेक्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। एंड कहीं ना कहीं ये शॉर्ट नोट्स हमको जो भी हमारा एग्जाम नजदीक आएगा तभी तो हेल्प करने ही वाली है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि चलिए शॉर्ट नोट्स की बात तो आपने कर ली, हम ये भी समझ गए हैं कि ये बनाना जरूरी भी है, हम बनाएंगे भी, बट ये फिर करें क्या, उसमें डालें क्या, शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो
आई रियली फील शॉर्ट नोट्स अगर खुद से बना रहे हो, यानी खुद के लिए, वही इफेक्टिव होता है। यानी ऐसा मत करना कि किसी फ्रेंड ने शॉर्ट नोट बनाया है या फिर कोई पब्लिकेशन ने शॉर्ट नोट बनाया है, हम उसी में से रिवीजन कर रहे हैं, उसको ही देख रहे हैं। इट माइट बी वन ऑफ द टेक्निक्स, बट प्लीज मेक श्योर कि आपके शॉर्ट नोट्स आप खुद बना रहे हो। सर इससे फायदा क्या होगा? बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या लिखना है, बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या याद नहीं रहता है और तुम्हें क्या याद करना है बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स बाय योर ओन। करना क्या है उसमें? तो जब भी आप रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे, मे बी आपने पी वाई क्यूज भी लगाए होंगे या नहीं लगाए हैं। लेट्स अज्यूम कि नहीं लगाए हैं। तो आप जो भी पढ़ रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, उसमें आपको जो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो वन लाइनर हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, तो कहीं आपके शॉर्ट नोट में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर हम बात कर रहे हैं आइगन, मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आई होप एवरीवन नोज। तो अभी अभी रिसेंटली गेट 2025 के अंदर कंप्यूटर साइंस में ये सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगर हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिकल है, अगर हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिकल है, तो आइगन वेक्टर्स कैसे होंगे? अब ये सीधा ही प्रॉपर्टी है कि जब भी हमारा कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिकल होगा तो उसके आइगन वेक्टर्स जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो अब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसे जो भी प्रॉपर्टीज हैं, कंसेप्ट हैं, दिस मस्ट बी देयर इन योर शॉर्ट बुक, शॉर्ट नोट्स। तो जब भी आप रिवाइज कर रहे हो, तो व्हाट आई इंसिस्ट, जितना भी आपको बारीक पॉइंट दिख रहा है, कोई इक्वेशन दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है, कोई कंसेप्ट दिख रहा है, वन लाइनर स्टेटमेंट दिख रहा है, जो फैकल्टी ने आपको लिखवाया होगा वाइल टीचिंग, वो सभी पॉइंट्स आप शॉर्ट नोट्स में डाल दीजिए। सर शॉर्ट नोट्स बहुत लंबी हो गई तो नो नीड टू वरी, भले लंबी हो रही है, होने दो। इससे क्या फायदा होने वाला है कि आप इसको बार बार देखने वाले हो, तो जो आपका समय जाने वाला था तो रिवाइज द फुल नोट्स, उससे तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट नोट्स रीड करने में, रिवाइज करने में कम ही समय जाएगा। तो फॉर्मूला के अंदर भी ये बात हो गई किसके बारे में? वन लाइनर के बारे में, कोई कंसेप्ट के बारे में। नाउ नेक्स्ट कम्स की फॉर्मूला। अब फॉर्मूला जो लिख रहे हो ना, वहां पे मेक श्योर कि जो भी फॉर्मूला लिखा है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो भाई फॉर्मूला लिख लिया, इसको ऐसे ही मत छोड़ दो। ये जो भी सिंबल्स यूज किए गए हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो E एनर्जी है, M मास है, C जो है वो लाइट का स्पीड है, अलॉन्ग विथ यूनिट, ये भी मेंशन कीजिए। बिकॉज आई हैव सीन बहुत बार कि आपको फॉर्मूला पता होता है, बट फॉर्मूला के अंदर जो सिंबल्स यूज किए गए हैं ना, ये नहीं पता होता है, और कहीं ना कहीं फिर एग्जाम में इसी वजह से आप फंस जाते हो। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि क्या शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। हाँ, अभी 4 महीने बाकी हैं, तो भी जो भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसका वेटेज ज़्यादा है, इनके शॉर्ट नोट्स तो विद वाइल रिवाइजिंग प्रिपेयर करने ही हैं। दूसरा चीज़ कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, वन लाइनर स्टेटमेंट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इक्वेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, विथ फ्लो, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू द एंड, ये सब कुछ आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। क्या करेंगे इस शॉर्ट नोट्स का? क्या कहेंगे करेंगे इस महानता का? तो जब भी आप वीकली, या तो फिर जब भी आप फ्री पढ़ रहे हो, या वीकली डिसाइड अ डे, फ्राइडे और सैटरडे, कि मैं जो भी हमारा सब मेरा जो भी सब्जेक्ट हुआ है, उसके जो शॉर्ट नोट्स रेडी हैं, मैं एक दिन वो पूरे शॉर्ट नोट्स रिकॉल करूंगा, देख लूंगा या फिर याद कर लूंगा, है ना? इससे अल्टीमेटली साइंटिफिकली यू आर इंक्रीजिंग न्यूट्रॉन के बॉन्ड्स। एंड द लास्ट थिंग इज कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोगे, विच इज एडवाइजेबल, तो उसमें हो सकता है कि आपको नए नए फॉर्मूलाज दिखे, नए नए कंसेप्ट दिखे, तो वो सेम चीज़ भी उसी टॉपिक के अंदर आपको लिखती जानी है, उसी शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको लिखती जानी है, सो दैट जब भी एग्जाम का टाइम नजदीक होगा, एक आध महीने पहले, 15 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, आप उसी शॉर्ट नोट्स को रिकॉल करके एग्जाम देने जा सकते हैं। So ultimately, the science is to creating strong neural bonds in your brain so that you can recover, revise for a longer amount of period. इसी वजह से शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट हैं।
सो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू एक्सप्लेन ग्रेट अकेडमी फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। एंड इफ यू हैव लाइक दिस कंटेंट सो इवन शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी हेल्प होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कोई भी और क्वेश्चन है या कोई भी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैंने एक सैम्पल पीडीएफ जो है शॉर्ट नोट का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल के रखा है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वो तरीका सही लगता है तो यू कैन फॉलो इट और यू कैन ऑल्सो हैव योर ओन शॉर्ट नोट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या बाय, टेक केयर।